जय हो करवा चौथ माता की जय। चांद निकला यार है, खाएंगे नहीं तो क्या अमर करेंगे इनको। दिया बुझा और ये गए। तो गाइस देखो मैं मेहंदी लगवा के आई हूँ और ये देखो पूरे ऊपर तक लगाई है मेरे हाथ में मेहंदी। और अभी दूसरा हाथ लगवाना है। कल करवा चौथ है तो एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगवाई है, ये देखिए। और ये मेहंदी कैसी लगी आप बताना ब्लॉग में। और अभी दूसरा हाथ ना ये खाली है, इसमें लगवानी बाकी है। और ये मेरे लिए लाए हैं सुबह के लिए सामान खाने के लिए। सुबह जो सरगी होती है ना, ये सामान लाए मेरे लिए कि भाई जो तुझे खाना है वो खा लियो। वैसे मुझे कहते ही रहते हैं कि खाए जा बिल्कुल खा पी के अपने मस्त रहे, उठाने वाले टेंशन लेंगे। और ये मेहंदी की किप भी आ गई है और ये करवे भी ला दिए इन्होंने और ये ला दिए मिठाई का डब्बा। और सुबह खाएंगे हम ये सारा सामान। वैसे मेरे को पता नहीं था ये सरगी भी होती है, क्योंकि हमारे देसी लोगों में तो सरगी होती नहीं। सब मतलब भाई सुबह उठ के चाय पानी पीते हैं बस, इससे ज़्यादा कोई बिस्किट ले लिया रस ले लिया यही सरगी मानते हैं। लेकिन यहाँ पंजाबियों में का मोहल्ला है जहाँ मैं रहती हूँ, तो पंजाबियों में सरगी करते हैं। जैसे बादाम खाएंगे, सेब खा लेंगी, केले खा लेंगी और वो मट्ठी खा लेंगी। मतलब पेट इतना फुल कर लेंगी, मतलब 4-5 बजे फुल कर लेती है पेट। तो उसके बाद बचा ही क्या, फिर अपने सो जाती हैं। और सोने के बाद मतलब 12-1 बजे तक जो भी उनको नहाना धोना वोना करना होता है, फिर 3-4 बजे उनको जो कहानी सुनने थे। मेरे को एक पड़ोसन ने कहा कि भाई आप सरगी करते हो। पंजाबन ने कहा था ना उस दिन मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पंजाबन बोली सरगी करते हो, जब मैं उसके पास गई थी। पंजाबियों में सरगी करते हैं। मैं सोची भी चोटी बिंदी करते हैं ना उसको सरगी बोलते हैं। मैं कहा हाँ हमारे में सरगी करते हैं। कह रही सुबह सुबह कर लेंगे। मैं कहा ठीक है हम सुबह तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा सुबह कर लेंगे सरगी। मैं सुबह गई, मैं नहाई बड़ी जल्दी। मैंने कभी सुबह सरगी करनी है, लिपस्टिक बिंदी सब कुछ लेके नीचे पहुंच गई। तो वो मैंने कहा आजा बहन मेरी सरगी कर दे। कहने लगी कि ना सरगी तो करेंगे, पहले मैं भी नहा लूँ। तो नहाने घुसी हुई थी। जैसे वो नहा के आई ना, तो उसने क्या नाम है एकदम से निकाला सामान। और उसने तो इतना सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ था। मैंने सोचा पता नहीं क्यों रखा हुआ है। फिर मेरे को कह रही चलो सरगी करते हैं। मैं कहा ये ले बहन मेरी कंघी कर दे, लिपस्टिक बिंदी जो भी करना होता कर दे, फिर मैं तेरी कर दूंगी, फिर सरगी हो जाएगी। हमें तो तब पता चला कि सरगी खाने को बोलते हैं, हम तो देसी आदमी। तो तब मुझे पता चला सरगी चोटी बिंदी को नहीं कहते, सरगी खाने को कहते हैं। और वैसे कहेंगे हमारा बहुत कैड़ा व्रत होता है ये, आए असी तो कुछ खाते ही नहीं, असी तो करते ही नहीं। अरे मुंह में चला जाता है। हमारे देसी लोगों में बिल्कुल भी नहीं खाते, ठीक है, लेकिन इनके में सुबह खा लेते हैं 4 बजे। और हमारे लोगों में कहानी सुनने के बाद हम जैसे चाय पी सकते हैं और मतलब उसके बाद 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं। जो भाई मैं देखती आ रही हूँ चाय। और मैं तो हमेशा कथा सुनने के बाद मतलब आधा गिलास पानी पी लेती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ और सिंघाड़े 2 या 3 खा लेती हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं पानी क्या थूक भी नहीं सटकना, फिर चांद निकलता तभी। और ये व्रत अब की बार थोड़ा सा ठंडा मौसम है, नहीं तो मोस्टली गर्मी सी रहती है तो प्यास बहुत लगती है। तो मुझे जब पता लगा कि सरगी इसको बोलते हैं, तो अब मैंने भी जब से सरगी मंगाना शुरू कर दिया है, अब मैंने भी मिठाई लड्डू के डब्बे सब कुछ मंगा लिया खाने का सौदा कि सरगी तो बेटा करवानी है। बादाम नहीं लाए ये, बादाम क्यों नहीं लाए? बादाम रखे हैं जी, ला रखे हैं घर में। बादाम काजू पहले ही ला के रखे हुए हैं। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? बादाम और काजू ला के रखे हुए हैं जी। यहाँ पे थे नहीं ना, इसलिए कह रही हूँ कि मैं बादाम भी खाती हूँ। एक दिन में इतनी कमजोरी आ जाती है। तुम लोगों के लिए व्रत करते हैं कि तुम्हारी लंबी उम्र रहे, इसीलिए तो डर डर के बादाम भी ला दिए, काजू भी ला दिए, नमकीन भी ला दी, मिठाई का डब्बा भी ले आए। क्या करे, वो सुरेंद्र शर्मा का चुटकुला है ना,
कि ला रहे हो या व्रत तोड़ू मैं, ला रहे हो व्रत तोड़ू मैं, तो सुरेंद्र शर्मा का चुटकुला याद आ जाता है बार बार। वैसे करवा चौथ पे ना अच्छा सा गिफ्ट भी देना चाहिए जब तुम्हें डायलॉग सुरेंद्र शर्मा गिफ्ट के। हमने इस बार इनको गाड़ी दी है, अच्छा टाटा पंच। अच्छा, हाँ ये बात हकीकत है कि इस बार इन्होंने गाड़ी ली है, नहीं तो हर बार ये मुझे छोटी मोटी सोने की चीज़ जरूर बनवा के देते हैं, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, चाहे अंगूठी टॉप्स कुछ भी कहूँ, तो ये मुझे करवा चौथ पे बनवा के देते हैं। हेलो गाइस, आज हम दोनों कैसे लग रहे हैं, देखो पूरी लुकिंग हमारी दोनों की कैसी लग रही है। और ये देखो रात को लगाई थी ना मेहंदी, आपको दिखाई थी, और ये मेरे को इन्होंने पहनवाई है चूड़ियाँ। बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे चूड़ा डाला है, राजस्थानी चूड़ा है ये देखिए। इसमें लटकन लग रही थी, लेकिन क्या करूँ ये साड़ियों में ना अटक रही थी, इसलिए फिर मैंने तो मतलब साइड कर दी। और रात पे मेहंदी लगाई थी मैंने, देखो, और इसी में मैंने यहाँ पे इनका और अपना नाम भी लिखा है RS से, जिस नाम से मेरा चैनल है। हाँ, ये देखो RS ये लिखा हुआ जी, इन्होंने नाम लिखा देख लीजिए कैमरे के बिल्कुल पास आके, RS, इसी से हमारा राज सोनी के नाम से चैनल भी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सोनिया कौशिक के नाम से हैं। भगवान मेरे पति को इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे कि इनके कंधों पे मैं ही जाऊँ। भगवान हमारी धर्मपत्नी को इतनी उम्र दे, उतनी उम्र दे, हम ही सदा सुहागन रहे और ये भी सदा सुहागन रहे। अच्छा भगवान है ना, भगवान देखो हम दोनों को इकट्ठा उठाया नहीं गया, हाँ। ऊपर पेशी हो ना हम दोनों की इकट्ठी हो, हैं ठीक है ना, वहाँ भी मैं इनके दर्द को महसूस करूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने भी आज व्रत किया है करवा चौथ का जी। हाँ जी। अच्छा ये हाँ। कह रहे थे मैं व्रत नहीं करूँगा, चेहरे से ही पता चल रहा होगा आज मैं व्रती हूँ। चक्कर आ रहे, इनको टोनिक वोनिक देना पड़ेगा। टोनिक वोनिक पिएगे, टोनिक दे दिया अभी, ठीक है ना। और अब हम कथा की तैयारी कर रहे हैं, और मैं लूंगी सर पे ऐसे करके, ऐसे करके लूंगी, दिखाना, ये ऐसे दिखाओ तो सही, छोड़ो तो सही। बताइए मेरी साड़ी कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल एकदम। मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है आपको, ये देखो एकदम ब्यूटीफुल, एकदम आउटफिट। आज के दिन ना सारे आदमी करवा चौथ पे ना ज्यादा रोमांटिक बन जाए, और अभी करवा चौथ निकलते दूसरे दिन है ना ये खर्चा वो खर्चा, ठीक है। अब मजाक की बात हो गई, अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर चुके हैं, और कथा सुनिए, आइए चलते हैं कथा सुनेंगे, और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, ये कैसे लग रहे हैं। और ये पूजा की तैयारी कर दी है, करवे रख के गई है, एक लेडीज और आनी थी सुनने के लिए, वो भी करवा रख के गई हुई है, और पानी का लोटा ये रख दिया है, घी और जो तैयार हैं, थाली तैयार है, और चांद देखने के लिए छलनी भी तैयार है, और माता की कथा सुनने के लिए ये मेरे लिए लाए हैं करवा चौथ कथा, हुई कथा, धनतेरस, दिवाली, मतलब पूरी वो ले आए मेरे लिए कि विधि विधान से करें हम इसको, और अब कथा करेंगे। अब वो आए ना आए मैं तो चालू करती हूँ कथा। आवाज़ दे लेना जरा, सोनिया कह रही थी वो सर आंटी करवा रख लेना मेरा, और मैं कथा सुनने आऊँगी। तो पूछ ले, फोन मार ले। चलो हम तो करें, फिर कहा जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों अचानक से गर्मी हो रही है, पसीने भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, पसीने भी आ रहे हैं, इतने पसीने आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं मेरी करवा चौथ माता तेरी सदाई जय, मैया सबके सुहाग को बनाए रखना, और सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। और आज मैं आपकी कथा करने जा रही हूँ, और इस कथा को स्वीकार करना, मैं जो आपकी पूजा करने जा रही हूँ उस पूजा को स्वीकार करना मेरी माँ। जय हो करवा चौथ माता की जय हो। इस दिन व्रत, करवा चौथ के दिन व्रत करके
पटरे पर जल का लोटा रखकर घर में रख लें, फिर कपड़ा वो करें। मतलब पूरी विधि विधान बताया गया है कि इस तरीके से करवे लेने चाहिए, करना चाहिए। कहा लगा ओए अभी माता मुझे क्षमा करना, करवा चौथ माता मुझे क्षमा करना, जरा ना दिखाई नहीं दे रहा इसके कारण, ये मेरी माँ मुझे क्षमा करना। सच में मेरी माता सच्ची कह रही हूँ, मेरे को क्षमा करना। एकदम हंसी आ गई। एक तो गर्मी लगे, पंखा चलाओ पहले, चलो। एसी चला दिया, पंखा चलाओ, गर्मी लग रही है, जोत वो ना हो जाए ना, जोत कहना हो रही। बोले बाबा क्षमा करना मेरे भोले बाबा को। धीरे बुझ तो नहीं जाएगी। ओए माता की जय। दिया जाता दिया बुझा, सुपर बुझ गया। इन्हें डर है, दिया बुझा, मैं ही बुझ जाऊं। माता रानी क्षमा करें, दिए को कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये ले वो छल्ली जल जाएगी, छल्ली जल जाएगी। नहीं वैसी जाली है ना इसके अंदर, लोहे की जाली है, लोहे की रहने दे फिर यार, पंखा बंद कर दे, बोल दो करती है। जब पंखा बंद करो ना तो दिए में तुम्हारे प्राण निकलेंगे। हरे राम, जय हो मैया रानी की। जाओ देख ले कहाँ से शुरू है, कहाँ से नहीं है, बीच में फिर वो है। तुम पढ़ और तो आगे भी देख लेना उसमें। ये करवा चौथ की कहानी। अच्छा पढ़ फिर। सीरियस हो जाओ। चावल के दाने तो ले लूं कथा के, ये ले पानी को आगे ले आओ। जय हो करवा चौथ मैया की जय। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध लिया। मगर बांध कर वह अपने पतिव्रता धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस ऐसा अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवे की यह बात सुनकर ये यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसका नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। भयभीत हो गए। करवा की यह बात सुनकर यमराज घबरा भी गए। उस पवित्र व्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु देने का आशीर्वाद दे दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और पति भी व्रत रख सकता है।
और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की थी, उनके प्राणों की रक्षा करी थी, वैसे ही हे करवा चौथ माता हमारे भी पति की रक्षा करना और इनको लंबी आयु देना और दीर्घ आयु देना। मेरी पत्नी की रक्षा करना और लंबी आयु देना। जय हो करवा चौथ माता। जैसी पहले आई वैसे किसी के मत आई हो, बाद में आई वैसे सबके आई। बाबा बिन नाक था, चुटकी में चावल ले रहा, चम्मच में दूध ले रहा, कह रहा कोई मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। किसी ने उसकी खीर नहीं बनाई। कोई बुढ़िया बोली कि ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ, उसने चम्मच में उन्होंने कढ़ाई धर दिया, पतीला धर दिया। बोला माता ऐसा नहीं, पूरा कढ़ाव धर और भट्टी लगा, मैं करी इसमें चम्मच में दूध है, चुटकी में चावल, बेटा इसी में बन जाएंगे। वो बोला नहीं माता तू बना। तो उस बच्चे की जिद के आगे उसने कढ़ाव बड़ा सारा मंगा लिया और भट्टी जलवा दी और उसी में चम्मच का दूध और चुटकी के चावल डाल दिए। और वो चुटकी के चावल और चम्मच का दूध इतना बढ़ते गए कि पूरा कढ़ाव भर गया। अब वो बोला माता आप पूरे गांव को न्योता दिलाओ, पूरे गांव को बोलो कि हमारे घर भंडारा है और खा के जाएं। बुढ़िया सारे में भंडारे का बुलावा देने चली गई। सब बातें बना रही, कल तक तो बुढ़िया के खुद ने खाने था, आज इसके बाद कहाँ से खाने को आ गया। तो सबने उसकी बात बनाई, लेकिन सब खाने के लिए आए और पतीले और अपनी डोली लेके आए कि भर भर के लेके जाएंगे, इसकी बेइज्जती करेंगे। पूरा गांव जीव गया, जितना जी में उतनी खीर बढ़ जाए, जितना जी में सारा गांव जीव गया, लेकिन कढ़ाई खाली नहीं हुई। उसने बाबा बुढ़िया ने कहा आप तो भगवान हो, कुछ ना कुछ तो हो, ऐसा चमत्कार तो कोई आदमी तो नहीं कर सकता, भैया आप किसी ना किसी कोई देवता हो। तो गणेश जी महाराज ने उसको दर्शन दिए और कहा बूढ़ी माँ तूने मेरी बहुत सेवा करी है और मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे कुछ मांग और मैं तुम्हें दे के जाऊँगा। तो बुढ़िया कहने लगी बेटा मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तो बोले कि सोच ले फिर मुझे बता दियो। तो उसने पड़ोसी अपनी बहू से बेटे से पूछी। बेटे ने कहा मम्मी पैसा मांग ले, धन दौलत होगी तो सब कुछ होगा और सारे दर्द दूर हो जाएंगे। तो बहू से पूछी, बोली माता जी पोता मांग लो, आपका वंश आके चल जाएगा और आपका कुल भी बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगा। उन्हें कहा अच्छा। उन्हें किसी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने कहा बेटा अपने स्वार्थ का मांग रहा है, बहू अपने स्वार्थ का मांग रहा है। अरे पैसे का पोते का जब ही तो कुछ करेगी, जब तेरी काया ठीक होगी तो तू भगवान से काया मांग। बोली ठीक है। अगले दिन ही गणेश जी महाराज आते हैं, बोलते बुढ़िया मांग क्या मांगती है। तो वो कहती है मुझे चांदी के पालने में ऐसी काया दे कि पोता हो और मैं उसे जी भर के खिलाऊं। तो गणेश जी भगवान हंसने लगे और कहने लगे क्या तो बुढ़िया तुझे मांगना ही नहीं आता था, क्या अब तुझे सब कुछ मांगना आ गया है। पर गणेश जी महाराज ने कहा तथास्तु, और वह अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया की जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल हो गया और पोता हो गया। और मतलब 16 साल के बच्चे की काया होती है ऐसी काया हो गई बुढ़िया की। जैसा बाबा बिना उसके टूटा वैसे सबके दियो। सुनते को कहते को गणेश जी भगवान ऐसे रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में भी बरकत देना। पहले आए वैसे किसी को मत आना, बाद में आए वैसे सबके आना। जय गणेश जय गणेश। कहते सुनते को राम राम। छोड़ दोगे सारे? आज ना खुश हो जाते हैं भाई, कोई माने ना माने, लेकिन मैं सच्ची कहती हूँ, मैं दिल से कहती हूँ कि मेरे पति दुनिया का सबसे बेस्ट पति है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। भगवान ऐसा पति सबको दे। भगवान ऐसी पत्नियां सबको दे। सरस्वती का रूप है जो। अब मैंने पूजा कर ली है और हमारे में ना भाई कुछ हो ना हो, लेकिन कथा सुनने के बाद हम चाय पी लेते हैं और पानी। और अब चाय पानी पियेंगे, चाय पानी पियेंगे अब। और फिर उसके बाद फिर अब जो ले लिया, उसके बाद रात को ही हम चाय वगैरह जो भी खाना वाना खाएंगे। खाएंगे जरूर। खाएंगे नहीं तो क्या मरेंगे। बिल्कुल इतना तगड़ा व्रत नहीं करना कि तुम्हें अमर ही कर जाए धरती पे। जाओ
तुम नीचे आ जाओ चलो। और भोले बाबा का भी आशीर्वाद ले लो। जय हो हो भोले बाबा, हर हर महादेव, महादेव, हर 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 महादेव, महादेव, हर 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 महादेव। महादेव। ये देखिए दोस्तों, फ्रेंड लोग, मेरे जितने भी चाहने वाले हो, बताइए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। आपको ये साड़ी मेरी कैसी लगी है? देखिए, ये इसका पल्लू है और ये मेरी साड़ी है। और ये देखिए कैसी लग रही है मेरी साड़ी। अति सुंदर साड़ी। ये करवा चौथ के उपलक्ष्य पर पति द्वारा भेंट करी हुई साड़ी है। सारे दिन औरतें भूखी रहती है, तब पतिदेव पैसे खर्चते हैं। करवा चौथी ऐसा दिन होता है। ये देखिए पूरी पूरी साड़ी लेने एक बार डाली। ये लो, ले देखो। लीजिए पूरी। ये देखो साड़ी कैसी लग रही है। बढ़िया लग रही है साड़ी, ऐसे दिखाना, ऐसे ऐसे करके ऐसे। एकदम बढ़िया साड़ी लग रही है। मैं पूरी आ रही हूँ इसमें? हाँ बिल्कुल हाँ, सच्ची। सच्ची अच्छा। मुच्ची। मुझे साड़ी इतनी पसंद आई है, ये मुझे साड़ी इतनी पसंद आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये साड़ी मुझे बहुत 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 पसंद आई है। और इसका ये जो मेरे को सबसे बड़ी बात है, मैं जो भी साड़ी लेती हूँ उनके हमेशा बॉर्डर देखती हूँ मैं। और ये देखो इसका बॉर्डर, ये देखो बॉर्डर। और ये चीज़ इसकी इतनी अच्छी आई है, एकदम जच के, कि आप खुद देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मिलते हैं अभी। एक बार फिर करवा चौथ की शुभ उपलब्धियां सबको, सबकी शुभकामनाएं। भाइयों को। भाइयों को क्यों भाई, बहनों को क्यों नहीं? करवा चौथ वाले दिन ये पैसे खर्चते हैं। नहीं तो काबू में आई है। तो हमारा खाना रेडी है और करवा चौथ पे हमेशा यही खाना बनाते हैं। मैं खाना नहीं बनाती हूँ। ये देखो ना, ये इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देते हैं कि सैलेड वगैरह भी मैंने घिस दिया है, गाजर वो मूली का। और ये देखो पनीर की सब्जी बना दी है इन्होंने मेरे लिए, और रायता बना दिया है, पूड़ी की तैयारी कर दी है। ये रायता रहा। ये देखो, क्योंकि वैसे तो हम होटल जा सकते हैं, लेकिन हम एक बार होटल में गए थे ये पालक पनीर, और ये इन्होंने बनाया मेरे लिए पालक पनीर। और ये इतना पूरी खाया भी नहीं जाएगा, जबकि आज हम काजू बादाम नहीं हजम, सुबह 4 बजे के काजू बादाम हजम नहीं हुए हैं। पता है सबसे अच्छी बात यही है कि ये करवा चौथ वाले दिन खाना खाने बाहर नहीं ले जाते, क्योंकि एक बार करवा चौथ पे मैंने खाना नहीं बनाया था तो हम बाहर गए थे। तो आपको बताती हूँ, उन्होंने ना एक बार ना होटल में ही मतलब खाना खाने की वो रखा। करवा चौथ पे हमने खाना घर में नहीं बनाया था, और उस दिन हम खाना खाने होटल में गए थे। और होटल में इतनी भीड़ कि हम सब वेटिंग में खड़े थे कि कब हमारा नंबर आए और हम खाना खाएं। हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत मतलब वहाँ पे लोग बाग खड़े थे, तो जिनको खाना नहीं मिल रहा था और वेटिंग में खड़े थे। अरे बर्थ खुलते ही सारा दिन इंसान भूखा रहता है तो सोचता है खाना खाएं। तो उस दिन आप यकीन मानना, हमें रात को 12:30 बजे हमने खाना खाया था। और उस दिन से हमने कसम खाई कि कभी भी करवा चौथ पे हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे। करवा चौथ क्या मतलब त्योहारों पे हम बाहर खाने नहीं जाएंगे। और ये इतने अच्छे हैं कि जैसे मैं तैयार हुई आई हूँ, तो ये मुझे कभी भी नहीं कहते कि मोनू आप कपड़े चेंज करो खाना बनाओ, नहीं। ये इनका बहुत अच्छा नेचर है कि हर करवा चौथ पे ये खाना घर में बनाते हैं। और मुझे बिल्कुल, अगर मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं कहते कि अपना श्रृंगार उतारो या कुछ भी करो, खाना बनाओ, नहीं। ये खुद खाना बनाते हैं आज के दिन और कहते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी तरफ से तेरे लिए यही है। और वाकई में धन दौलत सब कुछ यही रखा रह जाएगा, पति का प्यार और ये अपनापन कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे सबसे बड़ा जो ये गिफ्ट देते हैं हर करवा चौथ पे, वो यही देते हैं
कि अगर मैं जैसे तैयार हूँ, मस्ती में हूँ, तो कभी भी मुझे ये नहीं कहते कि तुम अपना मतलब टाइम वेस्ट करो खाने में, तो कहते खाना मैं बनाऊंगा। बहुत अच्छे हैं, आई लव यू डार्लिंग, बहुत अच्छे, बहुत। और ये बात इसलिए नहीं कि काम, वैसे खाना मैं ही बनाती हूँ, मुझे अपना खाना अपने हाथ का बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन करवा चौथ पे स्पेशली ये मेरे लिए गिफ्ट ही देते हैं सब लोग। ये वाला चांद निकलाया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर और थाली तैयार है। आ जाओ। पूरा चांद तुम्हारा जमीन पर आ गया। चांद तो यही है, वो चांद तो नाम के हैं। वो डायलॉग सुना है, अच्छा गिफ्ट दोगे तो छन्नी से देखूंगी, चाहे छन्नी से देखूंगी। अच्छा, बताओ मैं किससे देखूं? तो हमारी मर्जी, दिल से देखो। दिल से देखें, गिफ्ट भी तो होना चाहिए ना। गिफ्ट भी मिलेगा। चलो चालू करके पानी नहीं पिलाना क्या? जरा से देना। हैप्पी करवा चौथ। और आप सभी यूट्यूबर को, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपको करवा चौथ की ढेर सारी बहुत बहुत बधाई हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप करवा चौथ का व्रत खोलिए और सुबह से जो वो है जाकर फटाफट भोजन करिए अपने पति देव के साथ हमारी तरफ से।